हेलो, सभी लोग बैठ जाएं। अभी लीला रामेश्वर स्थापना अंगद वाराणसी संवाद तक चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। अब सरजान विभीषण आवा भ्राता चरण शीस ते ही नावा। हे भैया, हम भी आपसे एक विनय करने के लिए आए हैं। अवश्य। अगर आप स्वीकार करें तो अच्छा है, फिर आपकी जैसी इच्छा। मेरा तो परामर्श है आपके लिए एक। अनुज विभीषण भैया, लंका में मंत्रणा चल रही है। सभी योद्धा, सभी वीर अपने अपने विचारों की प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। अवसर को जानकर के भी तुम्हारा आगमन यहाँ हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे विचार लंका के प्रति या लंकेश के प्रति क्या हैं, अपने विचार प्रस्तुत करो। जो कृपाल पूछो मोहि रावण जी वालों माइक खोलो, ये माइक खोलो भैया सब। मति अनुरूप कहो हित ताता, जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनार ललार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। भैया राधे श्याम। निश्चय ये बिस्की बूंदे हैं, जो मीठी मीठी बतियां हैं, यहाँ जी हाँ की राह है, कागज की तीर कहानी। भगवान उन्हें कर दे समाप्त, वह सब जीते हैं। उस मति पर पत्थर पड़ जाए, और उस मोह पर बिजली टूट पड़े, वह राज्य सुरक्षित हो कैसे, जिसके सचिवों में फूट पड़े। सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजो भजई जैसन। भीषण, भैया तुमने अपने विचार हमारे प्रति प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि जब भी जो कुछ कहा है श्रेष्ठ उन वन प्रखंड में भ्रमण करने वाले नादान तपस्वियों को ही कहा है। तुम कह रहे हो जानकी को वापस करके भजन करना प्रारंभ कर दो। जैसे संत भजन करते हैं वैसे ही रावण भजन करने लगे। भजन यहाँ होना नहीं है, ये तामस शरीर है। हो यही भजन न तामस देहा। जब ये तामसी शरीर है, प्रवृत्ति तामसी है, तो भजन संभव नहीं, भजन तो होना नहीं है। जो भजन का संदेश तुम हमारे समीप प्रस्तुत कर रहे हो, मैंने समझा था तुम हमारे भाई हो। भाई होकर के
तुम लंका के प्रति तुम्हारे हृदय के उद्गार होंगे, तुम्हारी विचारधारा हमारे प्रति होगी, लेकिन जब तुम्हारे मनोभावों को मैंने सुना तो तुम्हारी विचारधारा दूषित है। बस अब बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। यदि होता सन्मुख अन्य व्यक्ति तो अभी काट देता सर को। बैरी के आगे झुक जाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना तो मंजूर है पर सीता वापस मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही की मर्यादा मिटा रहा है क्यों? इस छत्र और सिंहासन को मिट्टी में मिला रहा है क्यों? अरे राष्ट्रद्रोही विभीषण, तूने रावण के प्रति कोई भी बात अच्छी नहीं बोली। जब तुम कहते हो, जब तुम बोलते हो तो श्रेष्ठ तुम केवल उन तपस्वियों को ही मानते हो। तुम्हारी दृष्टि में अपने भाई रावण का कोई स्थान नहीं है। हे भैया, कहा इसलिए कि ताते राम नहीं नर भूप, ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लघुकर, तो ब्रह्म नाम आज भगवंता, देवनाथ प्रभु का वैदेही, भजऊ राम बिन हेत सुनेही, क्योंकि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जई लागा, हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखे उतेई। हे भैया, ओह विभीषण, मैंने तुम्हारी बुद्धि की थाह ले ली है। जब भी तुम बोलते हो केवल उनके लिए बोलते हो, कहते हो उनका भजन करना प्रारंभ कर दो। जब रावण भजन करेगा तो संसार के संत महात्मा क्या करेंगे? हमें भजन का संदेश मत पहुंचाओ। हमारे द्वारा भजन नहीं हो सकता है। हमारे द्वारा अनैतिक अत्याचार, अनीत पाप, अधर्म हो सकते हैं, और हमारे द्वारा यही सब संसार में हुआ है। जियत सदा सठ मोह जियाबा, रूप कर पक्ष मूल तो भावा, कहत न खल असको जगमा ही, भुजबल ताय जिता हम नहीं। संसार में कौन ऐसा है जिसको मैंने ना जीता हो? वो तपस्वियों की गणना ही क्या है, जब मैंने विश्व के श्रेष्ठतम योद्धाओं को जीत लिया है, और जब उनसे हमारा आमना सामना होगा तो मैं उन तपस्वियों को भी जीत लूंगा। अर्थात किसी भी प्रकार से मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। ओ भैया, ओ भैया, क्या किया, क्या किया, तपस्या कर रही तुम, करो तपस्या।
विभीषण बार बार तुम्हारे द्वारा यही संदेश पहुंचा जा रहा है, तपस्या कर रही तुम करो तपस्या। हाँ हम भैया। उन तपस्याओं से तपस्या कर लें, माने संधि कर लें, नहीं, ऐसा हमारे द्वारा कदाप नहीं हो सकता है। संसार के लोग ये देख लें, जो रावण के विरोध में खड़ा होता है, चाहे रावण का भाई हो, चाहे रावण का सेवक हो, चाहे रावण का पुत्र हो, चाहे जो हो, जो लंका के विरोध में बोलेगा उसका यही हाल होगा। मम पूर्वस तपस्विन पर प्रीति, मेरे नगर में रह करके उन तपस्वियों से प्रीत करते हो। मम पूर्वस तपस्विन पर प्रीति, शक मिल जाओ उन्हीं का नीति। चलो परिहारा अनुजी गहे ऐसे भाई की लंका में कोई आवश्यकता नहीं। विभीषण, मैं तुम्हें लंका से निष्कासित कर रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा लंका में कोई काम नहीं है। तुम पितु सरेस भले ही मोई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। भजन राम शब्द भजन संकल्प भजन प्रभु सभा काल वस्तुर, मैं रघुवीर शरण अब जाहु दे हो जन खोर। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला, ये लंका तुम्हें मुबारक हो, मैं राम शरण की ओर चला। जब लंका हमारी है तो हमें मुबारक नहीं होगी क्या? तुमको मुबारक होगी। केवल भजन 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 करो, निकल जा यहाँ से। कोई भजन नहीं होगा लंका में, जो हम चाहेंगे वही होगा। सुख सारल आदेश तुम्हारे लिए आदेश है। बताओ महाराज। तुमने विभीषण की वार्ता को सुना? हाँ सुनो है। सुनो है कि सुना है? मतलब सुना है। भजन करो भजन करो। क्या बात है? हाँ ये कह रहे। क्या भजन करना चाहिए लंका के लोगों को? आए को भजन आ जाए, यहाँ तो भोजन करो मारो। क्या बात है? कौन सा आदेश है महाराज? तुम्हारे लिए आदेश है। जहाँ ये विभीषण जा रहा है, तुम्हें अपने रूप को परिवर्तित करके वहां पहुंचना है। हम लोग मायावी हैं, अपनी माया के कारण हम अपने रूप को बदल सकते हैं, तो कोई ना रूप धारण करके तुम्हें वहां तक पहुंचना है। और किस प्रकार से ये उससे संधि करता है, सारा वृत्तांत तुम्हें वहां से लेकर के आना है। सारी सूचना हमको मिलना चाहिए। जय हो महाराज। आप जाओ। अभी देखते। अस्कै चला विभीषण जबहि, अब माया आयुहीन भय सब तबहि।